नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दहेज की आड़ में बहन बेटियों के साथ आखिर क्रूरता का खेल कब तक चलेगा। ये बात इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के दो हैरान कर देने वाले मामले सामने आए, खरगोन से और दूसरा मामला भिंड से सामने आया, जिनकी कहानी लगभग एक सी है। और यहाँ पर जो बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं, इस समय अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। सबसे पहले बात हम यहाँ पर खरगोन की करेंगे, जहाँ पर एक महिला को प्रताड़ित किया गया। शादी के बाद से ही वो पति उसे लगातार परेशान कर रहा था और उसके पति का ये कहना था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। परिवार वालों ने यहाँ पर धूमधाम से बेटी को विदा किया, लेकिन पति दिन रात उसके साथ मारपीट करता था और बात इस कदर बढ़ गई कि इसके बाद गर्म चाकू से कई बार इस युवती को दागा गया। हालात इस कदर बिगड़े कि इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। और यहां पर अब परिवार वालों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी खबर है भिंड की, जहां पर कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। यहाँ पर बेरहमी से इस कदर यहाँ पर इस युवती को पीटा गया है कि उसे अब जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती है और जहां पर उसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। भिंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शादी की गई, करीब 14.5 लाख रुपए जो कैश था वो पिता ने दहेज में दिया। इसके साथ साथ जो भी ससुराल वालों की डिमांड थी, उन सभी डिमांड को पिता ने, परिवार ने, लड़की के परिवार ने पूरा किया। लेकिन उसके बाद से लगातार इस लड़की को परेशान किया जा रहा था और बात इस कदर बढ़ गई थी कि मारपीट के साथ साथ लड़की को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता था। और इसके बाद कई बार मारपीट की गई, उसे जलाने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब युवती के कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया और उसे पिला दिया गया और उसके बाद उसकी स्थिति इस कदर बिगड़ी है कि अब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। 1 महीने का समय बीत चुका है और अभी तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। जिस तरीके से हमने दिल्ली एनसीआर का मामला देखा था कि ग्रेटर नोएडा में निक्की नाम की एक महिला को जला दिया गया था और उसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये मुद्दा अभी थमा भी नहीं था, ये मामला अभी थमा ही नहीं था और इस तरह की 2 घटनाएं यहाँ से सामने आई है, मध्य प्रदेश से, एक भिंड से, एक खरगोन से। एक स्टडी से ये सामने आया है कि हर 18 दिन में एक महिला को इस तरीके से जलाया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है और ये घटनाएं अब तेजी से बढ़ रही हैं। आंकड़े भले ही कुछ भी कहें, लेकिन इस पूरे मामले में जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं अब जागरूकता की भी जो काफ़ी कमी है वो देखने को मिलती है। एक तरफ दहेज के ये जो लोभी हैं वो किसी न किसी तरीके से बच जाते हैं, जैसा कि अभी भिंड का ये जो मामला चल रहा है इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर खरगोन की बात करें तो अभी युवती गंभीर स्थिति में बनी हुई है। हालांकि उसने अपना बयान भी दर्ज करवाया है और कई गंभीर आरोप यहाँ पर उसने अपने जो ससुराल वाले हैं उन पर लगाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब एक महिला को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, शारीरिक रूप से तो उसे कष्ट पहुंचाया ही जाता है, उसके साथ मारपीट की ही जाती है, लेकिन मानसिक रूप से भी कितनी यातनाएं एक महिला को दी जाती हैं, तो उस समय इन लोगों की कैसी मानसिकता रहती होगी। 7 फेरे का जो बंधन होता है वो जन्मों जन्मों का कहा जाता है और बड़े ही उम्मीद से अपनी औकात से ज़्यादा देकर एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है। जो भी उसकी हैसियत में होता है उससे ज़्यादा वो अपनी बेटी को देता है। लेकिन ये दरिंदे, इनका एक बार भी दिल नहीं दहलता जब वो किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ इस तरह की दरिंदगी करते हैं और पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करते हैं। क्या इस तरीके से इन घटनाओं में क्या जागरूकता के साथ साथ ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर हम इन दोनों पूरे मामलों की बात करें तो लगातार कार्रवाई की बात भी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सवाल आखिर यही बना हुआ है कि इन बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा।